अरब इसराइल की मशहूर जंग जो 1967 में हुई थी और 6 दिन तक चली थी। 5 जून को शुरू हुई थी और 10 जून को ख़त्म हुई थी। इसमें इसराइल ने अरब ममालिक पर फतह हासिल की थी और कामयाबी हासिल की थी। इसकी वजह से इसराइल की ताकत और बहादुरी के चर्चे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई जानने से पहले ये जान ले कि 1967 में ये जो वादी सीना का जो इलाका है वो मिस्र के पास था, और गज़ा का जो इलाका है वो भी मिस्र के पास था, और ये गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं वो शाम के पास थी, और वेस्ट बैंक का जो इलाका है वहाँ पर अरबों का कब्जा था, और मस्जिद अक्सा पर भी उस वक्त यहूदियों का कब्जा नहीं था। 1967 की जंग में गोलान पहाड़ियों पर, वेस्ट बैंक पर और सीना के इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया। इसराइल ने अरब ममालिक पर जो फतह पाई उसकी क्या हकीकत है उसको इस किताब में अच्छी तरीके से बयान किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूँ। 5 जून की सुबह जब इसराइल ने मिस्र पर फिजाई हमला किया, उस वक्त अगर हाफिजुल असद जो कि शाम का वजीर दिफा था, हाफिजुल असद ने सीरिया की एयर फोर्स का इस्तेमाल किया होता तो जंग का नक्शा कुछ और होता। उर्दून का शाह हुसैन अपनी किताब में लिखता है कि हम सीरिया की तरफ से जवाब का इंतज़ार करते रहे, इसलिए कि सीरिया के मिग तैयारों के बगैर इसराइल के फौजी हवाई अड्डों पर हमला मुमकिन नहीं था। 9:30 बजे हमने उनसे दरख्वास्त की तो जवाब मिला कि हमारे फाइटर रेडी नहीं हैं, उन्हें आधा घंटा का वक्त दिया जाए। फिर जब आधे घंटे के बाद उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने टालते हुए मजीद 1 घंटे की मोहलत मांगी। 10:45 पर उन्होंने फिर हिला किया। 11 बजे जब इजरायली हमला को 6 घंटे गुजर चुके थे, हमारे पास वक्त नहीं रहा। मजबूरन इराकी तैयारों के साथ हमने अपना हमला शुरू किया। अगर सीरिया ने अपना वक्त ज़ाय करके हमें नामुराद न किया होता और हम वक्त पर अपना ऑपरेशन शुरू कर पाते तो उस दिन जंग का नक्शा बदल चुका होता। इसी किताब में लिखा है कि 1967 की जंग से कबल मिस्र, उर्दून, सीरिया के माबैन जंगी मुआहदे के मुताबिक सीरिया को गोलान की सिमत से इसराइल पर ज़मीनी हमला करना था, लेकिन ये जंग जो 6 रोज़ तक चली उसका पहला दिन गुजर गया, सीरिया ने इसराइल पर एक गोला भी न फेंका। खलील मुस्तफ़ा अपनी किताब सुकूतुल जौलान में लिखते हैं, अब ये बात पाए सबूत को पहुंच चुकी है कि जंग शुरू होने के 22 घंटे बाद सीरिया जंग में शामिल हुआ। ये 22 घंटे इस उम्मत की तारीख में फैसला कुन थे। इस किताब का नाम है इनकलाब शाम। इसमें सबूतों के साथ और हवालों के साथ ये बात लिखी गई है कि वो जंग भड़काने वाला भी कौम का गद्दार हाफिजुल असद था, और अरब ममालिक को जंग में धकेलने के बाद जंग से पीछे हट जाने वाला भी यही गद्दार और मुनाफिक था। अगर इस मुनाफिक ने जल्दबाजी में जंग न छेड़ी होती या जंग छेड़ दी तो अरब ममालिक के साथ खड़ा रहता तो उस वक्त जंग का नक्शा ही कुछ और होता। पूरी हकीकत और सच्चाई जानने के लिए ये किताब का मुताला जरूर करें।